अच्छा जी, वापस आ गए हम ब्रेक से। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को अभी आवाज़ क्लियर आ रही है, कहीं आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही? यस आवाज़ सर, सब क्लियर है। ओके है? अच्छा। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लैब नंबर 9 को। ठीक है। तो लैब नंबर 9 में आपके पास क्या है? लैब नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप लोगों ने जो लास्ट वीक में लैब पढ़ी थी वो थी स्टैक की। तो इसमें काफ़ी जगहों पे स्टैक इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। स्टैक आप लोगों को स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा, तो उसको आप लोगों ने थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। तो लैब नंबर 9 है असेंबली फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक की। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक से क्या मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक जितनी भी रजिस्टर्स पढ़े हैं, जितने भी आपने देखा है कि आपके पास ई ए एक्स रजिस्टर होता है, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स। ठीक है। और आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं, बाइट होती है आपने देखी, और वर्ड देखी है, डी वर्ड देखी है। ठीक है। तो ये सारी डेटा टाइप्स जो है वो किसके लिए है? या तो इंटीजर के लिए है, या करेक्टर के लिए है, या स्ट्रिंग के लिए है। ये सारे रजिस्टर जितने आपके पास हैं, ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स, ए एच, ए एल, पी एल, डी एल, ये सारे रजिस्टर्स ये आपके पास क्या स्टोर कर रहे होते हैं? या तो कोई इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। ये कभी भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर नहीं करते। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जैसे कि 1.1, 2.2, 5.8, 7.5, इस तरीके की जिसमें भी पॉइंट आ रहा हो बीच में, ठीक है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो। तो उनको अगर आपने स्टोर करना है, उनकी डेटा टाइप्स क्या है, उसको किस रजिस्टर में स्टोर करना है, उस किस डेटा टाइप का वो रजिस्टर होगा, और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो वो सब किस तरह करेंगे वो आज की इस लैब के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको पहली ही इसके अंदर डेफिनेशन में ये क्या बताया हुआ है कि एफ पी यू यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। एफ पी यू क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर स्टैक। ठीक है। तो ये क्या होता है? द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट डज नॉट यूज द जनरल पर्पज रजिस्टर्स जस्ट एज ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स एटसेट्रा। ठीक है। बाकी जितने भी हैं, ए एच, ए एल, बी एल, डी एल। ठीक है। तो ये जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिसको अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये सारे आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यानी कि पॉइंटिंग वैल्यूज़, जिसके अंदर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ हो। ठीक है। वहाँ पर ये यूज़ नहीं होते। इसकी बजाय क्या यूज़ होता है? यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेड इट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड अ रजिस्टर स्टैक। ठीक है। यानी इसके अपने सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं। तो रजिस्टर स्टैक क्या है, इसको अभी हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि ये क्या होता है। तो बेसिकली जैसे आप स्टैक आप पढ़ते आए हैं कि जिस स्टैक के अंदर, स्टैक क्या होता है? एक मेमोरी है जिसके अंदर आप अ, अपना डाटा स्टोर करते हैं इंडेक्स वाइज। जैसे एरे है उसी तरीके से स्टैक है। स्टैक किसके ऊपर काम कर रहा होता है? लीफो के ऊपर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जो चीज़, जो वैल्यू लास्ट इन हुई होगी वही फर्स्ट आउट होगी। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक स्टैक है, आप लोगों ने लैब 7 स्टैक है सपोज। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये गिवन है कि इसका एक इंडेक्स है, ठीक है, ये इसका सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है, ठीक है। इस तरीके से इसमें इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ लिख दें कि ये एक क्या है? फ्लोटिंग यूनिट स्टैक। सर, आपकी आवाज़ बीच में ड्रॉप हो रही है। अच्छा, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? अभी या अभी भी ड्रॉप हो रही है? अभी अभी सर क्लियर है, लेकिन बीच में वो सर हल्की हल्की ड्रॉप हो जाती, बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, अभी अगर क्लियर है। जिस भी टाइम ऐसा लगे कि आप लोगों को आवाज़ ड्रॉप हो रही है तो उसी वक्त आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक जिसको हम एफ पी यू स्टैक भी कहते हैं। ठीक है। एफ पी यू स्टैक। अब यहाँ पर क्या है, ये सेम जैसे स्टैक आपका वर्क करता है उसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आपके पास इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं?
सपोज यहाँ पे एक है स्टैक का 0 इंडेक्स, ठीक है, इसी तरीके से स्टैक 1, तरीके से मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। अब आप इसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो किसके ऊपर काम करता है, स्टैक के अंदर लीफो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब कोई भी आप वैल्यू पुश करते हैं तो क्या होता है, स्टैक के अंदर वो पहले इंडेक्स पे पुश हो जाती है। सपोज मैंने 1 पुश की तो 1 यहाँ पे हो गई, फिर मैंने 2 पुश की तो 1 नीचे चली गई स्टैक 1 पे और 2 यहाँ पर आ गई। फिर मैंने 3 पुश की तो 1 इधर चली गई, 2 यहाँ आ गई और 3 यहाँ आ गई। और फिर जब आप पॉप करेंगे तो पहले ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू। तो इस तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम करते हैं कि जो वैल्यू लास्ट इन हुई हो वो फर्स्ट आउट स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये तो आपके पास एक जनरल पर्पज स्टैक था जो हम लोग ने लास्ट लैब के अंदर डिस्कस किया था, लैब नंबर 7 के अंदर जो डिस्कस किया था स्टैक पुश एंड पॉप वाला, वो तो एक जनरल पर्पज स्टैक था। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पर है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक क्या है कि जहाँ पर भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज कर रहे होंगे वहाँ पे आपको एफ स्टैक यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर इसके अपने रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट्स हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड रजिस्टर स्टैक। तो ये पूरा एक फ्लोटिंग पॉइंट का रजिस्टर स्टैक है। इसमें एक स्टैक 0 पे एक रजिस्टर है, स्टैक 1 पे रजिस्टर है, स्टैक 2 पे। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इस रजिस्टर के अंदर ही वैल्यू लोड करेंगे, पुश करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन ऐड सबट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उसको आप बाहर लेके उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसको आप लोगों को अभी ये समझ आ जाएगा, कोई इसमें इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इट लोड्स वैल्यू फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर। यानी कि जैसे हमारे पास हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, उसके अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, सपोज 5.5 है या 2.5 है। 2.5 जो वैल्यू है उसको स्टोर किया जाएगा स्टैक 0 पे, यानी कि उसको पुश करेंगे हम स्टैक 0 पे। और फिर अगर हमने उस पर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल सपोज 2 है, वेरिएबल 1 है, ठीक है, 2.5, इसको हमने पुश किया, ठीक है, पुश किया तो ये 2.5 यहाँ आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल 2 है 3.5। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐड, ठीक है, और वेरिएबल 2, यानी कि इस वेरिएबल 2 को ऐड कर दो। और ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, ये इस वेरिएबल 2 यानी कि 3.5 को ऐड किससे कर देगा, स्टैक के 0 इंडेक्स से, और स्टोर यहीं पे कर देगा, यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टैक 0। तो ये आपको क्या चीज़ बता रहा है कि आपके पास सिर्फ अगर आप इस लाइन को समझें कि इट लोड्स वैल्यू फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर स्टैक, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड स्टोर स्टैक वैल्यू इन द मेमोरी। तो इसको आप लोग अभी तक इतने ही समझें कि ये सिर्फ वैल्यू जो है उसको स्टोर करता है स्टैक मेमोरी पे, वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फिर वैल्यू को बाहर आप लोग आउटपुट में ले लेते हैं। तो ये अभी आप लोगों को ये चीज़ जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। बस ये डेफिनेशन आपको सिर्फ इतना बता रही है कि आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि ई एक्स, ई पी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स यूज़ नहीं होते, आपके पास स्टैक यूज़ होता है, एफ पी यू स्टैक। जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यू की, जहाँ पे 1.1, 2.2 इस तरीके की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब सेकंड आपके पास क्या है कि अब चलिए ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। अगर हम इसको इस तरह देखें तो क्या हमारे पास स्टैक परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब स्टैक तो परफॉर्म हो गया। अब अगर हम ले लेते हैं वैल्यू
1, ठीक है, और बाइट और 5 बाइट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने 2.5, ठीक है। अब यहाँ हमने कह दिया कि भाई मूव EAX कॉमा वैल्यू 1, ठीक है, और हमने कह दिया राइट डेसिमल CR, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, ये कोड रन करूँ, तो आपके हिसाब से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? मैंने कहा वैल्यू 1 क्या है, बाइट टाइप की है, 2.5 है, इसको EX के अंदर स्टोर कर दे वैल्यू 1 को और राइट डेसिमल कर दे, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, क्या आएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर? कोई मुझे इसका गेस दे सकता है कि क्या होगा? 2.5, ठीक है। निम्रा नयाब कह रही हैं 2.5 आएगा, ठीक है। मोहम्मद बिलाल भी कह रहे हैं 2.5 आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों का गलत जवाब है। वो किस तरह? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि आप EAX, EBX, ECX, EDX यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे EAX, EBX, ECX, EDX यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस किया कि ये बाइट, वर्ड, डी वर्ड, ये सारी डेटा टाइप्स हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाइट जो है वो इंटीजर वैल्यू के लिए या फिर कैरेक्टर के लिए या स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसको अगर हम रिमूव कर दें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए हम यूज़ करेंगे रियल 4 या फिर रियल फिर रियल 10, ठीक है। अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी है तो या तो हमें डेटा टाइप यूज़ करनी है रियल 4, या फिर यूज़ करनी है रियल 8, या फिर यूज़ करनी है रियल 10। आप लोगों की एक पहले भी एक स्टार्टिंग में लैब थी जहाँ पे ये सारी डेटा टाइप्स आप लोगों को बताई हुई हैं। लैब नंबर 3 थी आई थिंक। हाँ, ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने अगर 8 बिट की वैल्यू लेनी है साइंड या फिर अनसाइंड, तो उसके लिए बाइट या एस बाइट यूज़ हो रहा होगा। ये अगर आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है साइंड इंटीजर के लिए, वर्ड या एस वर्ड यूज़ हो रहा होगा 16 बिट साइंड या अनसाइंड इंटीजर के लिए। डी वर्ड या एस डी वर्ड यूज़ हो रहा होगा 32 बिट साइंड या अनसाइंड इंटीजर के लिए। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी है, चलिए ठीक है, अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लेनी है तो आप लेंगे रियल 4, जो कि आपको 32 बिट मेमोरी दे रही होगी। जैसे यहाँ पे ये 32 बिट मेमोरी डीवर्ड दे रहा है, जैसे यहाँ पे रियल 4 32 बिट मेमोरी देगा, रियल 8 64 बिट मेमोरी देगा, रियल 10 80 बिट मेमोरी देगा। ये रियल 4, रियल 8 और रियल 10 आप यूज़ कर रहे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। तो इसको अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास, अगर आप लोग देखें तो एक बाइट जो है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट जो हम लेते हैं, इसमें कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स, ठीक है, निम्रा ने सही बताया, 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। इसमें होती हैं 8 बिट्स, होती हैं 8 बिट्स। अब आप अगर इसको एक बाइट कंसिडर करें रियल को, ठीक है, कि एक बाइट, तो रियल यहाँ पे आपको क्या गिवन है? रियल 4। तो 4 यहाँ पे इसका मतलब है, इसको एक ये रियल 4 क्यों कहा हुआ है? क्योंकि ये 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, 4 बाइट्स ले रहा है। ये आपको कितनी मेमोरी प्रोवाइड करेगा? 4 बाइट की, क्योंकि ये रियल 4 है, ठीक है। जब 4 बाइट की मेमोरी होगी, एक एक बाइट 8 बिट्स है, तो 4 बाइट्स आपके पास कितनी मेमोरी देगा? 32 बिट्स की, ठीक है, बिल्कुल सही, 32 बिट्स की। अच्छा, रियल 4 यानी कि 4 बाइट्स 32 बिट की,
क्योंकि 4 इंटू 8 एक बाइट 8 बिट्स की, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट्स, तो मतलब 4 बाइट्स इक्वल्स टू 4 इंटू 8 32। इसी तरीके से रियल 8 कितनी, 8, रियल 8 जो है ये हमारे पास, जैसे ये रियल 4 4 बाइट्स के है, रियल 8 8 बाइट्स के ऊपर है। इसकी 8 बाइट्स अगर हम देखें तो 8 बाइट्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, ठीक है 64, ठीक है। इसी तरीके से रियल 10 कितनी बाइट्स दे रहा है आपको, एक बाइट कितनी है 8 बिट्स की, और रियल 10 आपको दे रहा है 10 बाइट्स, तो 10 बाइट्स कितनी हुई, 10 बाइट्स इक्वल्स टू 80। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे लिख देते हैं रियल 4, रियल 8 आपको दे रहा है 8 बाइट्स, रियल 10 दे रहा है 10 बाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है कि आप अगर जब भी रियल 4 यूज़ करोगे तो आपको 32 बिट्स दे रहा होगा, रियल 8 यूज़ करोगे तो 8 इंटू 8 64, तो 64 बिट्स दे रहा होगा। रियल 10 आपको 10 बाइट्स दे रहे हैं, यानी कि 10 इंटू 8 80, 80 बिट्स दे रहा होगा। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। जब भी आप डेटा टाइप आपने देनी है ऐसे वेरिएबल को जिसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप रियल डेटा टाइप देंगे कि यहाँ पे या तो ये रियल 4 होगी 32 बिट मेमोरी, या रियल 8 होगी, ठीक है 64 बिट मेमोरी, या रियल 10 होगी 80 बिट मेमोरी। तो वो आप अपने डेटा के हिसाब से या अपनी वैल्यू के हिसाब से बिट्स दे देंगे इसको कि कितनी बिट मेमोरी चाहिए। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालनी है और आपको चाहिए है 32 बिट मेमोरी, तो आप दे देंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 2.2। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड बाइट या डी वर्ड यूज़ करा था, मैंने कर दिया रियल 4। अब ये वैल्यू 1 क्या है, रियल 4 टाइप की है, और इसमें वैल्यू क्या गई है 2.2, ठीक है ये चलेगी। अब अगर मैं ये करता हूँ कि मूव ई ए एक्स कॉमा वैल्यू 1, ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ कॉल राइट डेसिमल कॉल CRLF। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। गुलाम कह रहे हैं कि एरर आएगा, तो एरर एक तरीके का एरर ही आएगा, लेकिन वो एरर क्या है कि आपको ये एक गार्बेज वैल्यू दे देगा। गार्बेज वैल्यू कैसे दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे EAX की वजह से, बिल्कुल सही, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को ये समझ आ गया। EAX की वजह से हमें ये गार्बेज वैल्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 1 हमने बता दिया है कि रियल 4 टाइप का है 2.2, ठीक है। ये चीज़ तो 2.2 इस वैल्यू 1 में स्टोर होगी। अब ये वैल्यू 1 के अंदर क्या है 2.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप रियल 4 है, लेकिन इसकी टाइप 2 रियल 4 है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसमें 2.2 स्टोर भी हो गया। लेकिन ये 2.2 इस EAX में मूव नहीं होगा, क्योंकि EAX जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर नहीं काम करता। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप जनरल पर्पस रजिस्टर यूज नहीं कर सकते, EAX EBX ECX EDX, ठीक है। यहाँ आप क्या करते हैं, इसका अपना स्टैक, स्टैक क्या है, रजिस्टर स्टैक, यानी कि आप FPU स्टैक यूज करते हैं। FPU स्टैक क्या है, जिसके अंदर आप स्टैक 0 स्टैक 1 स्टैक 2 मल्टीपल जितने भी स्टैक के इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। आप EAX EBX को ऊपर स्टोर नहीं करते। तो जब स्टैक के ऊपर आप वैल्यूज स्टोर करते हैं तो स्टैक में तो हम मूव का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ तो हम या तो पुश करते हैं या फिर पॉप करते हैं, ठीक है। तो जब पुश एंड पॉप करते हैं, तो जब जनरल पर्पस हम स्टैक यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर हम पुश एंड पॉप कर रहे थे, तो जब फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पुश को क्या नाम देते हैं, पुश जो है वो FLD से होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड, यानी कि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को लोड कर दें या पुश कर दें। तो पुश का इंस्ट्रक्शन नहीं होता, यहाँ पे होता है FLD, ठीक है, यानी कि लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू।
जब भी आपने कोई वैल्यू स्टैक जीरो के ऊपर यानी कि स्टैक के जीरो इंडेक्स पे पुश करवानी है तो आप क्या कहेंगे एफ एल डी और फिर उस वैल्यू का नेम या फिर उस वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो एफ एल डी इस तरह काम करता है। यहाँ पे लिखा भी है दी एफ एल डी लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंस्ट्रक्शन कॉपीज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऑपरेंड, यानी कि अगर मैं इसको एफ एल डी करूंगा वैल्यू वन को एफ एल डी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू 2.2 को कॉपी करेगा और कहाँ स्टोर करेगा, पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एफपीयू स्टैक, यानी कि टॉप ऑफ द एफपीयू स्टैक क्या है, स्टैक का जीरो इंडेक्स। तो 2.2 यानी कि वैल्यू वन को ये यहाँ पे स्टोर कर देगा, 2.2 यहाँ पे स्टोर कर देगा स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कॉपी अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द एफपीयू स्टैक नोन एज स्टैक जीरो, एस टी जीरो, स्टैक जीरो, ये रहा एस टी जीरो, स्टैक जीरो। ठीक है, अब मैं कोई और वैल्यू इसमें और पुश करूंगा स्टैक जीरो पे तो ये 2.2 नीचे चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं कोई वैल्यू दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी 2.2, ये पहले वाली यहाँ आ जाएगी, और जो लास्ट इन हुई होगी वो स्टैक जीरो पे होगी। स्टैक की किस तरह काम करते हैं ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि दी ऑपरेंड, यानी कि जो ऑपरेंड जिसकी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये वैल्यू वन जो कि ऑपरेंड है, ये क्या हो सकता है, इट कैन बी 32 बिट रजिस्टर, 64 बिट या 80 बिट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेमोरी यानी ऑपरेंड 32 बिट यानी कि रियल 4 भी हो सकता है, रियल 8 यानी 64 बिट भी हो सकता है, रियल 10 यानी कि 80 बिट भी हो सकता है, और एन अदर एफ पी यू रजिस्टर, और मल्टीपल और भी रजिस्टर्स एफ पी यू के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसका सिंटेक्स बताया हुआ है कि आप कोई भी एफ एल डी लिखें यानी कि लोड फ्लोटिंग पॉइंट यानी पुश कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें। मेमोरी 32 बिट भी हो सकती है जैसे कि रियल 4 की या रियल 8 की या रियल 10 की। तो ये इसका, अच्छा इसको अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम किस तरह करेंगे। अगर मैं कोई लोड कराऊँ वैल्यू तो वो किस तरह होगी। मैं सपोज कह देता हूँ, मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पे, है 1.1 और वैल्यू 2 है, ये है रियल 8 टाइप की और ये है 2.22। ठीक है, अब ये रियल 8 टाइप की है 2.22, ये दो वैल्यूज मैंने ले ली। इन दोनों को मैं स्टैक के अंदर पुश करने की कोशिश करता हूँ। पुश किस तरह करेंगे, हमने अभी देखा एफ एल डी के इंस्ट्रक्शन से, एफ एल डी। ठीक है, एफ एल डी क्या कह रहा है, एफ एल डी और आगे वेरिएबल का नेम वैल्यू वन। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ एल डी वैल्यू वन से कि ये वैल्यू स्टैक के जीरो इंडेक्स पे पुश हो जाएगी। ठीक है, ये स्टैक एम्प्टी था, ये वैल्यू वन क्या है 1.1 एफ एल डी किया तो यहाँ पे 1.1 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं क्या कहता हूँ एफ एल डी वैल्यू वन हो गया, अब एफ एल डी वैल्यू टू। अभी इसको हम कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरह आ रही है, सिर्फ पेंट के ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एफ एल डी वैल्यू टू करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू टू क्या है, हमारे पास वैल्यू टू है 2.22, तो 2.22 यहाँ आ जाएगी, 1.1 यहाँ से कैंसिल होके नीचे पुश हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब 2.22 स्टैक जीरो पे है क्योंकि लास्ट इन हुई है, और फर्स्ट जो हमारे पास क्या इन हुई थी 1.1 ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टैक आपका काम कर रहा है। अगर आप एफ एल डी यानी कि पुश कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, पहले 1.1 आई, फिर 1.1 के बाद 2.2 जब पुश की तो 2.2 यहाँ आ गई और 1.1 नीचे चली गई। अब जब आप पॉप करेंगे तो पहले 2.2 पॉप होगी और ये 1.1 में दोबारा ऊपर आ जाएगी, और फिर जब सेकेंड टाइम पॉप करेंगे तो फिर 1.1 बाहर आएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एफ एल डी आपके पास क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को पुश कर रहा है स्टैक के ऊपर। अच्छा, ये दो तीन चीज़ें हम आगे स्किप करके एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास गिवन है शो एफ पी यू स्टैक। ठीक है, तो अगर हमने वैल्यूज पुश करानी है, अब हमने ये स्टैक के अंदर पुश करा दी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या हर दफ़ा पेंट के अंदर ही इसको ड्रॉ करके देखते रहेंगे कि स्टैक हमारा किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं।
नहीं, इसको हम चाहें तो अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर आउटपुट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारे स्टैक की अभी इस लाइन को इम्प्लीमेंट होने के बाद या ये लाइन 2 रन होने के बाद क्या स्टैक में वैल्यूज़ हैं। ये पूरा स्टैक जो है हमें जिस तरह ये स्टैक के नेम से एफपीयू स्टैक के नेम से और इंडेक्स वाइज अगर हम स्क्रीन पे शो कराना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एस शो एफपीयू स्टैक, यानी कि शो एफपीयू स्टैक अनदर यूजफुल प्रोसीजर डिस्प्लेस द एफपीयू स्टैक, कॉल इट विद नो पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर्स पास नहीं करने, आपने सिर्फ क्या कहना है कॉल शो एफपीयू स्टैक। शो एफपीयू स्टैक एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको आप यूज करेंगे। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे कह देते हैं कॉल क्या होगा अगर मैं इसको रन करूं तो ये आपको स्टैक की वैल्यूज दिखा देगा। ये देखिए इसने हमें इस फंक्शन ने क्या दिखाया है, एफ पी यू स्टैक, और स्टैक में क्या है जैसे हम यहाँ देख रहे थे स्टैक 0 स्टैक 1, इस तरीके से इसने हमें बता दिया कि अभी स्टैक 0 और स्टैक 1 के ऊपर सिर्फ वैल्यूज हैं। स्टैक 0 पे क्या है, यही 2.22 2.22, और स्टैक 1 पे क्या है 1.1, ये आ गई 1.1। ठीक है, अच्छा ये तो अभी हमें दिखा रहा है कि जो हमने दोनों वैल्यूज को पुश कराने के बाद क्या, अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ कॉल पी यू स्टैक, अच्छा ये शो एफ पी यू स्टैक है कि शो से शो करें एफ पी यू फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, और स्टैक आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक को शो करें। अगर ये मैं यहाँ रन करूँगा तो क्या होगा, पहले ये मुझे शो करेगा कि ये एक वैल्यू लोड हुई, और एक ये स्टैक का हमें पूरा स्टैक दिखाएगा कि स्टैक 0 पे 1.1 है, और सेकंड टाइम में दिखाएगा कि स्टैक 0 पे 2.22 है और स्टैक 1 के ऊपर 1.1 है। अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये अब हमें दिखा रहा है कि आपके पास एफ पी यू स्टैक स्टैक 0 पे एफ एल डी यानी पुश का इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, 1.1 हाँ को लोड जी, कर रहा है। वाकई में। ठीक है, और